यूर्गेन के शरीर के लगभग 18 किलोग्राम मांस को खा लिया था। जब एफबीआई ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना अपराध कबूला। उसे 41 वर्षीय यूर्गेन ब्रैंडन नाम का एक व्यक्ति मिला और इसके बाद आर्मीन ने यूर्गेन की हत्या करने के लिए उसके लिंग को काट दिया। इसके बाद आर्मीन ने यूर्गेन के लिंग को मक्खन के साथ पकाया। आर्मीन ने उसके शरीर को एक हुक के सहारे टांग दिया और वह अगले कई महीनों तक यूर्गेन के शरीर को खाना शुरू कर दिया। He's known as the Cannibal Cop, the police officer whose disturbing fantasies about cooking and eating women made front-page news. इन चेहरों को ध्यान से देखिए। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से चेहरे पर दहशत और हैवानियत लेकर खड़े ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले दो आदमखोर भाई जो कब्र से निकालकर करीब 150 से ज्यादा मुर्दों को खा गए थे। जेफरी डायमर आदमखोरी के लिए कुख्यात अपराधियों में से एक। जेफरी ने सन 1978 से 1991 के बीच 17 जानें ली थी। जेफरी ने इसके बारे में कभी भी किसी को खुलकर कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जब एफबीआई ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना अपराध कबूला और उसने पुलिस को बताया कि वह लोगों को मारने के बाद उनकी जांघों और हाथों के साथ साथ पंजों के हिस्से को काटकर अलग कर दिया करता था और इसके बाद वह इन सभी अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और पकाकर खा जाया करता था। जेफरी ने पुलिस अधिकारियों को बताया था कि इंसान का मांस उसे गाय के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता था और इसीलिए वह इंसान के मांस का आदी हो चुका था। जेफरी को उसके इन अपराधों के लिए सन 1992 में आजीवन कारावास की सजा दी गई, जहां 2 साल बिताने के बाद उसी के साथी कैदी ने उसकी हत्या कर दी। टोबियास नीबॉम। टोबियास नीबॉम एक अमेरिकी कलाकार था जिसे सन 1995 में पेरू की फुल ब्लाइट फेलोशिप मिली थी। इसीलिए वह न्यूयॉर्क से पेरू जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक आदिवासी जनजाति के बारे में सुना जो जंगल में निवास करते थे और तीर धनुष से शिकार करके अपना पेट पालते थे। टोबियास को यह जनजाति काफी दिलचस्प लगी और वह कंपास लेकर अकेले ही उस जनजाति को खोजने निकल पड़ा। हालांकि वह जनजाति बेहद ही कुख्यात थी, लेकिन उन्होंने टोबियास पर हमला करने के बजाय अपने बीच उसका स्वागत किया। टोबियास के इस निर्णय को धक्का तब लगा जब वहाँ के आदिवासियों ने अपने पास के एक दूसरे गाँव पर हमला कर दिया और उन्होंने वहाँ 6 लोगों को मार डाला। इस शिकार के बाद उन लोगों ने वहाँ मरे हुए लोगों के शरीर को अपने गाँव में लाकर आग पर पकाना शुरू किया और उस आग के चारों ओर वे आदिवासी लोग नाचने लगे। यह पूरा नजारा देखकर टोबियास काफी डर गया और उसे अपने मौत का भी डर सताने लगा। नाच गाना खत्म होने के बाद उस आदिवासी जनजाति के मुखिया ने टोबियास को उन मुर्दों का मांस खाने दिया जिसे ना चाहते हुए भी टोबियास को खाना पड़ा। इस घटना से टोबियास इतना डर चुका था कि वह उसी रात उस कबीले को छोड़कर भाग गया। आगे चलकर टोबियास ने कीप द रिवर ऑन योर राइट नामक एक किताब प्रकाशित किया जिसमें उसने अपने साथ हुए पूरी घटना का जिक्र किया था। यह किताब उस समय बेहद पसंद किए जाने वाली किताबों में शामिल हुई। हालांकि जब भी टोबियास से कोई मानव के मांस का स्वाद पूछता तो वह उस बात को अनदेखा कर देते और वह कभी उस सवाल का जवाब नहीं देते। आर्मीन माइवेस। आदमखोरी की यह घटना अब तक की सभी घटनाओं से काफी अजीब है और इस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है। जर्मनी में रहने वाले आर्मीन माइवेस ने इंटरनेट पर एक पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि उसे हत्या के लिए एक 18 से 30 साल के बीच के इंसान की खोज है। उनके इस पोस्ट के जवाब में उन्हें 200 से भी ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली। उन्हें 9 मार्च 2001 को 41 वर्षीय यूर्गेन ब्रैंडन नाम का एक व्यक्ति मिला जो उस पोस्ट में कही गई बात के लिए राजी हो गया। दोनों ने इसके बाद एक साथ कुछ समय बिताया और इसके बाद आर्मीन ने यूर्गेन की हत्या करने के लिए उसके लिंग को काट दिया ताकि वे मिलकर उसे खा सके। इसके बाद आर्मीन ने यूर्गेन के लिंग को मक्खन के साथ पकाया और वे दोनों उसे खाने लगे। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही यूर्गेन की मौत हो गई। यूर्गेन के मरने के बाद आर्मीन ने उसके शरीर को एक हुक के सहारे टांग दिया और वह अगले कई महीनों तक यूर्गेन के शरीर को खाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने कुछ ही महीनों में यूर्गेन के शरीर के लगभग 18 किलोग्राम मांस को खा लिया था। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने आर्मीन को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर आर्मीन ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना यूर्गेन के मांस के साथ साउथ अफ्रीकन बियर पीता था और मांस के स्वाद के बारे में उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि इंसानी मांस का स्वाद काफी हद तक सुअर के मांस से मिलता जुलता था। आर्मीन ने अपने बचाव में पुलिस से यह कहा कि उसने यूर्गेन की हत्या नहीं की थी, बल्कि वह घटना यूर्गेन द्वारा की गई एक आत्महत्या थी। मगर आर्मीन के इस अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।